गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से पहले पेड़ों की छालों पे ताड़ के पत्तों पर लेखन कार्य किया जाता था और हमने कई बड़े बड़े विद्वानों और लेखकों की पुस्तकों के बारे में देखा है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो लिटरेरी सोर्स ओवरियस फॉरिग्न है, यानी कि साहित्यिक स्रोतों के द्वारा हमें क्या पता चलता है, लेकिन किसके द्वारा, जो प्रवासी और जो विदेशी द्वारा लिखे गए उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम इसमें देखेंगे। Many times we come to know that the court historians praise the ruler। कई बार हमें पता चलता है कि अदालत या जो राजभवन, जो राज दरबार होता है, जहाँ पर राजा का जो दरबार होता है, उसमें हमें पता चलता है कि जो उनके जो इतिहासकार होते हैं वो हमेशा वहाँ के राजा की जो शासन प्रणाली होती है, जो उनके जो नियम होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। They put their entire focus on the ruler, his family and the victorious wars he waged। उन्होंने अपना पूरा ध्यान वहाँ के जो शासक है उस पर, उनके परिवार पे और उनके द्वारा जीते गए युद्ध जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की उन पर पूरा लगा रहता है। यानी कि वो सिर्फ उनका फोकस इस पर रहता है कि वहाँ का राजा क्या कर रहा है, उनका परिवार और उनके द्वारा जो युद्ध जीते जाते हैं उस पर। सो इन ऑर्डर टू गेट एन हॉनेस्ट आइडिया अबाउट द life of common people and other important aspects, we have to turn to the accounts of the foreign travelers। इसलिए हमें आम लोगों के जीवन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने के लिए, ईमानदार विचार प्राप्त करने के लिए हम विदेशी जो यात्री आए हैं उनके खातों की ओर रुख करेंगे। यानी कि हमें ये पता लगाना है कि वहाँ के जो आम लोग थे, वहाँ के जो आम प्रजा थी, वो और कुछ महत्वपूर्ण पहलू कैसे थे उसका पता लगाने के लिए हमें जो फॉरेन के अकाउंट्स देखना पड़ेगा या उनके द्वारा जो लिखे गए हैं उसको देखना पड़ेगा। बुक्स हैव बीन रिटर्न बाय फॉरेन ट्रेवलर्स एंड लेटर्स हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल्स। विदेशी यात्रियों द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं और विदेशी अधिकारियों के बीच पत्रों का आदान प्रदान किया गया है। We also get information from the accounts of pilgrims, ambassadors and traders। हम तीर्थयात्रियों, राजदूतों और व्यापारियों के खातों से भी जानकारी प्राप्त करते हैं। As they were merely visitors, they were able to write even about the negative aspects of the contemporary time। जैसा कि वे केवल आगंतुक थे, वे समकालीन समय के नकारात्मक पहलुओं के बारे में भी लिखने में सक्षम थे। जैसा कि उन्होंने जो समकालीन जो समय था उस टाइम के जो नकारात्मक जो पहलू थे उसके बारे में भी बताया है। However, that many of the foreign travelers were unknown to our culture aspect and thus were unable to make the correct judgment about the true picture of those times। हालांकि कई विदेशी जो यात्री हुए हैं वो हमारे यहाँ के जो कल्चर होता है, जो यहाँ की जो संस्कृति है और इस तरह उन समय में की सही तस्वीर के बारे में सही निर्णय लेने में वो असमर्थ थे। यानी कि जो फॉरेनर होते हैं वो यहाँ के कल्चर के बारे में इतना नहीं जानते थे, तो वो उस समय के बारे में बताने में, सही से बताने में थोड़ा सा असमर्थ थे। आगे देखते हैं हम। Foreign travelers and scholars visited India in larger numbers during the medieval period। यानी कि मध्यकाल में विदेशी यात्रियों और विद्वानों ने बड़ी संख्या में भारत का दौरा किया। They have provided detailed and valuable accounts of their travel and experience in India। उन्होंने भारत में अपनी यात्रा और अनुभव का विस्तृत और मूल्यवान विवरण प्रदान किया है। यानी कि उन्होंने जो यात्रा और दौरे किए हैं उससे उन्होंने वहाँ के जो अनुभव किया था भारत में और उसका एक विस्तृत विवरण दिया है। इब्न बतूता बोर्न इन मोरक्को वाज वन सच विजिटर्स। मोरक्को में जन्मे, यानी कि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को में जन्म लिया था उन्होंने, और वो आगंतुकों में से एक थे। यहाँ पे जो आए थे उनमें से विजिटर्स में से वो एक थे। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स। वह तुगलकों के शासन के दौरान भारत में आया था। इब्न बतूता जो था तुगलक के टाइम पीरियड में भारत में आया था। डोमिंगो पेस फ्रॉम पोर्टुगल
यानी कि डोमिंगो पेस नाम का जो था वो पुर्तगाल से था, और निकोलो कॉन्टी नाम का जो था वो इटली से, और निकिटिन जो रसिया से, एंड मोरक्को पोलो फ्रॉम वेनिस ए प्रोस्पेरियस सिटी स्टेट इन इटली। मार्को पोलो नाम का जो था वेनिस से आया था, इटली में एक समृद्ध शहर या राज्य है वहाँ से। वर सम ऑफ द अदर्स प्रोमिनेंट विजिटर्स who come to India in medieval times and wrote about this west country। और कुछ अन्य प्रमुख विजिटर्स यहाँ पर आए हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ और पर्यटन भी आए थे, यानी कि फॉरेनर्स यहाँ पर भारत में आए थे और उन मध्यकालीन समय में, और उन्होंने इस विशाल देश के बारे में लिखा था। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैलीग्राफी, यानी कि सुलेख के बारे में हम देखेंगे। सुलेख क्या है? कैलीग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलाइज्ड राइटिंग एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डेकोरेशन विच इज़ यूज्ड एवन इन द मोनूमेंट्स। कैलीग्राफी यानी कि सुलेख एक प्रकार की शैली है जो लेखन को संदर्भित करती है, और यह सजावट का एक रूप है जिसका उपयोग स्मारकों में भी किया जाता है। यानी कि ये एक सजावट के लिए यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ स्मारकों पर सजावट के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की शैली है। मैनी ऑफ द पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट वर illustrated in a beautiful manner and used flora and geometric shapes along with calligraphy। फारसी पांडुलिपियों में से कई को सुंदर तरीके से चित्रित किया गया था, और उन्होंने सुलेख यानी कि कैलीग्राफी के साथ पुष्प और ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया था। यानी कि जो फारसी पांडुलिपियाँ थी उसमें सजावट के लिए सुलेखन के कार्य जो किया गया था उसमें पुष्प और ज्यामितीय आकृतियों को बनाया गया था। ह्यूमन फिगर्स वर नॉट यूज्ड, मानव आकृतियों का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर कुछ ये आपकी जो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कैलीग्राफी के, कि इस प्रकार से जो कैलीग्राफी है या जो सुलेखन का जो कार्य है वो किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।